ये हमारी परफेक्ट सी बिल्कुल बन गई थी, तो बस इस पर मैंने लगा दिया तड़का। माँ हम क्या फरमाइश थी कि आज मम्मा आप कुछ नहीं बनाएंगी। वह हमने जल्दी से सर्व किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने अफ्तारी करी। खाना भी यही था फ्रेंड्स, सबने खाना भी यही खाया। मैं इंशाल्लाह ईद की सारी जब शॉपिंग इकट्ठी हमारी हो जाएगी ना, अभी 1-2 दिन बाद और मुझे जाना है मार्केट, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। शोरूम है तो मैंने इसको कैप्चर किया। मुझे बहुत अच्छी सी इसकी डेकोरेशन लग रही थी। भी समझ में नहीं आता कि सब कुछ इतना भागम भाग में क्यों रहता है मेरी लाइफ में। ले गए थे फूड कोर्ट में, फिर हमने वहाँ पे फिश टिक्का ऑर्डर करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत ही खुशहाल होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सभी के रोजे बहुत बहुत अच्छे जा रहे होंगे मेरी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कि रमज़ान का बाबरकत महीना ना इतना खूबसूरत होता है, मैं तो समझ लें मतलब मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना कि अब मतलब इतने कम रोज़े बचे हैं हम लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह 2 अशरे गुजर गए हैं, अब आखिरी अशरा स्टार्ट हुआ है आज से। देखिए वक्त का ना पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। चलें खैर फ्रेंड्स, मैं जो रेसिपी आज लाई हूँ वो ये है कि आज मेरे ना हस्बैंड ने फरमाइश करी कि आज उन्हें सफ़ेद उड़द की दाल खानी, उनको बहुत पसंद है। तो बस वही बना रही थी। तो मैंने क्या करा था ना, 2 घंटे इसे सोक करने के लिए रख दिया था। 1.5 कप बना रही हूँ। बस मैंने अब उसके अंदर ना कढ़ाई में मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला और मैंने 1 इंच का अदरक और तकरीबन जैसे 5 से 6 लहसुन के जवे लिए मैंने और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें काट दी थी और मैंने नमक डाला और ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। बस इसमें इतनी चीज़ें जाती हैं फ्रेंड। अब मैंने इसको थोड़ा सा ही पानी डाला है, बस इतना कि ये इतने से पानी में हो जाए। अच्छा मैं इसके अंदर ना थोड़ा तेल भी डालूंगी, तेल भी ज़रूर डालें क्योंकि ना वरना नहीं खिली खिली सी नहीं बनेगी, आपस में ना चिपक जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छी सी ये दाल हमारी ज़बरदस्त बनेगी। तो बस अब मैंने इसको ढक के रख दूंगी और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे शायद 25 मिनट में ये हो जाएगी फ्रेंड। देखिए मैंने तकरीबन 15 मिनट बाद देखा तो इसमें भी थोड़ा सा पानी है। उसके बाद मैं इसे भी ढक के और 5 से 6 मिनट रख दूंगी, ये परफेक्टली कुकड हो जाएगी। गल चुकी है बिल्कुल अच्छे से ये दाल। अच्छा मेरे हस्बैंड को और मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं बना रही थी तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये वहाँ पर भी भेज देंगे ज़रूर से पापा के लिए। तो बस जी देखें, और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन भी गई थी। चलें अभी उसका बघार बताती हूँ कैसे होता है। इसको ना बघारते फिर देसी घी में ही। तो मैंने देसी घी लिया, उसमें ज़ीरा डाला, लाल साबुत मिर्चें डाल दी, खूब सारी जाती है इसमें लाल साबुत मिर्चें। और देखे मैंने प्याज भी तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज थी, वो मैंने इस तरीके से देखे, आप ब्राउन सी हो गई ना, कितना खूबसूरत कलर अरे बघार का आ रहा है। बस ऐसे ही हमको चाहिए, बिल्कुल ज़बरदस्त बघार हमारा रेडी है। और देखें दाल भी हमारी परफेक्ट सी बिल्कुल बन गई थी, तो बस इस पर मैंने लगा दिया तड़का। और ये फिर नींबू डालकर इतने मज़े की लगती है ना, तो ज़रूर आप लोग ये मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड्स मैंने ये सहरी के लिए बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने अपनी नमाज़ें अदा करी, कुरान पढ़ा, फिर सो गए थे, फिर मैं किचन चली गई थी। फ्रेंड्स तो बस मैं आज आ गई हूँ हलाल पिज़्ज़ा फन पे। यहाँ पर आज मैं आई हूँ पिज़्ज़ा लेने के लिए। और माँ हम क्या फरमाइश थी कि आज मम्मा आप कुछ नहीं बनाएंगी और हमें जो है उसकी फ्रेंड्स आ रही हैं एक्चुअली आज इफ्तार पर। तो बस ये था कि हमने कहा चलें आज मैं ले लेती हूँ। तो ये बिल्कुल मेरे ना घर के पास ही है, बिल्कुल गली से निकलते हैं तो हलाल पिज़्ज़ा फन आ जाता है। तो बस यहाँ पर देखें हमारे साथ नसीब बैठी है, मुझे छोड़ती नहीं है बिल्कुल कि नहीं बाजी आपके साथ ही जाऊँगी मैं। तो बस माम के लिए उसकी फ्रेंड्स के लिए मैंने पैक कराया है। तो आज हमारी अफ्तारी आज बाहर की है। तो चले अभी मैं ले लेती हूँ, फिर घर चलते हैं, फिर बन देखते हैं। आज तो डिनर का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं क्या बनेगा। चले जी अभी लेट हो गया, टाइम थोड़ा कम ही है, तो देखते हैं अभी क्या रहता है। तो फ्रेंड मैं ना घर आ गई थी। घर आकर माहम केक ये फरमाई थी, मम्मा मुझे ब्लू लगून पीना है। तो बस फटाफट से बनाया उनके लिए मैंने, और जिस सोडे की बोतल मंगाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। वो सारे ही ना उबलने भी लगा था, खैर बहरहाल वो बन गया था। तो आज बिल्कुल समझ लें माहम ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि आप कुछ भी नहीं बनाएंगी, तो इसलिए आज सब कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और देखिए मैं सारा सामान ये लेती हुई आई थी, हालांकि मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मैं आकर बनाऊंगी, लेकिन उसने ना अपने अब्बा को पटाया और उसके अब्बा ने मुझको कॉल करके बोला कि तुम लेती भी आओ, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। तो बस जी मैं लेती हुई आ गई थी, रास्ते में मिलता है तो सब कुछ माशाल्लाह, हमारा पूरा मार्केट वाला एरिया ना तो इजीली मिल जाती हैं चीज़ें। तो सब कुछ मैंने वहीं एक ही शॉप से सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। और इनफैक्ट इतना ज़्यादा खाना हो गया था कि हमारे शहरी क्या नेक्स्ट डे तक भी फ्रेंड्स यही चलेगा सारा खाना। और उसकी फ्रेंड्स ने भी इतना कहाँ, बेचारी बच्चियाँ थोड़ा थोड़ा उन्होंने खाया। इतनी सारा चीज़ है ना, मतलब समझ लें पिज़्ज़ा तो बिल्कुल अनटच बचा और वो नेक्स्ट डे तक चला है। पूरी शहरी में भी यही खाया गया, नेक्स्ट डे भी यही खाया गया। एक तो रमज़ानों में ना खाना ख़त्म ही नहीं होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बरकत होती है खाने में ना। कुछ भी बना लो, थोड़ा सा भी बना लो, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ना इतनी बरकत हो जाती है, कोई भी चीज़ ना ख़त्म नहीं होती है।
तो बस खैर मैंने ये ओपन करा तो देखें उन्होंने ऐसे दबा कर मुझे दे दिया था, तो सारी चीज़ें ऊपर लग गई थी। मैंने कहा लाएं इसको मैं छुटा दूँ तो बस ये, और इफ्तार का बिल्कुल टाइम हो गया था, ये भी बिल्कुल लेट ही आए थे। अच्छा उससे पहले ना माँ हम अपनी फ्रेंड के साथ बैडमिंटन भी खेलने चली गई थी, तीनों रोजे से थी, और मैंने कहा भैया रोजे में बड़ी हिम्मत तुम लोगों की हुई माशाल्लाह से। खैर उसके बाद देखिए आप, ये कुछ फाइनल लुक था। मेरी टेबल आज ऐसी थी फ्रेंड, क्योंकि टाइम नहीं था ना, मैं भी घर पे बिल्कुल एंड वक्त पे मैं पहुंची थी, तो इस वजह से फटाफट से बस फ्रूट चाट बनाई थी इरम और मैंने। और देखें बस जैसे जैसे हुआ हमने जल्दी से सर्व किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अफ्तारी करी। खाना भी यही था फ्रेंड, सबने खाना भी यही खाया, इवन हमने सहरी भी यही करी। चले जी, अब ये है हमारा नेक्स्ट डे का। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो है, अच्छा आज मैं, जो आप पहली बार मेरे सारे व्लॉग्स में आज तक आपने मुझे यहाँ कपड़े फैलाते हुए नहीं देखा होगा, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं अपने घर में कपड़े फैला रही हूँ। आप सभी को पता है मेरी वॉशिंग मशीन मेरे किचन वाले घर में है। हुआ कुछ इस तरीके से कि मेरी ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, वहाँ इतना कपड़ा इकट्ठा हो गया है कि मैं धो ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे जितने भी हैं, मैंने सबके कपड़े भैया लिए और मैंने यहीं पर धो दिए। मैंने कहा हाथ से धो देती हूँ, कोई मसला नहीं है। और बड़ा मज़ा भी आया, बहुत दिन बाद हाथ से मैंने कपड़े धोए। सच बताई फ्रेंड, बहुत इंजॉय करा मैंने। और बस के बाद मैंने बात लिया, तो देखा मैंने अच्छे से यहाँ पे सारा फैला दिया है। मुझे बड़ी खुशी सी हुई आज खुद से, मतलब कपड़े धोने में। उसके बाद फ्रेंड मैंने बनाई लिस्ट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेकर आना है बहुत ज़रूरी। क्योंकि रमज़ान है माशाल्लाह से, इफ़्तार पार्टीज़ भी हुई हैं सब कुछ, तो चीज़ें काफ़ी ख़त्म भी हो गई थी। तो फिर अब मेरे जो थी, मैंने कल बुलाया हुआ है माशाल्लाह से मेरे इन लॉज़ को, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉज और मेरे फादर इन लॉ की फैमिलीज़ को। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें, वैसे सब चीज़ें ख़त्म नहीं थी, थोड़ा ही बहुत मुझे सामान लाना था, तो वो लेना था बहुत ज़रूरी, और एक दो काम और थे। तो हमने कहा चले हम दोनों ये निपटा लेते हैं। तो पहले मैं किचन गई थी, किचन से मैंने सारा खाना वगैरह दिया वहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं समझ लो 5 बजे के करीब निकली हूँ, क्योंकि ये मेरा सुबह का ही, मैं सुबह से आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैंने लिस्ट विस्ट बनाई, उसके बाद मैं किचन चली गई, और फिर वहाँ से जब हम लोग निकले हैं, तो फिर सबसे पहले जो है हमने ये काम करा है कि हस्बैंड के लिए लेने थे ना सैंडल्स, लेने थे ईद के, मतलब ना बहुत ज़रूरी लेने थे। काफ़ी टाइम से टल रही थी ये चीज़, तो वो टालते रहते थे। मैंने आज पकड़ ही लिया, मैंने कहा नहीं अब आप ले लीजिए। मैंने कहा आप सबके लिए लेते हैं, अपने लिए कुछ नहीं लेते, ये हस्बैंड्स का होता ही है। अच्छा मेरे हस्बैंड को स्पेशली है, वो सबके लिए ले लेंगे चीज़, अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। अब भी वो टालने के मूड में थे, अरे रहने दो देखा जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। मुझे पता है वो टाइम तो ईद में होता है, लेकिन वो चीज़ आती नहीं फिर। तो मैं कहा नहीं आप ले लें, आपकी ज़रूरत है इस वक्त बहुत। तो खैर हमने उनके लिए ली। देखें आप कौन सी सैंडल आपको अच्छी लग रही है, बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं इंशाल्लाह ईद की सारी जब शॉपिंग इकट्ठी हमारी हो जाएगी ना, अभी 1-2 दिन बाद और मुझे जाना है मार्केट, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारा कुछ। तो फिर हम लोग निकल गए थे फ्रेंड। उसका ये था कि मुझे एक ना बड़ी जिद थी कि मुझे अफ्तारी बाहर करनी थी आज। ऑब्वियसली बात है, रोज़ हम घर में करते हैं। ये बोले कि टाइम ही नहीं है बिल्कुल। मैंने कहा हाँ, तो अच्छा लाजपत नगर में ना मुझे कुछ नहीं समझ में आता, वहाँ पर वही मोमोज़ वगैरह ये सब मिलता है। तो हम लोग आ गए थे साकेत की तरफ, यहाँ पर हम लोग आए थे सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल पे। तो बड़ा प्यारा सा ही मुझे लग रहा था, कोई शोरूम है, तो मैंने इसको कैप्चर किया। मुझे बहुत अच्छी सी इसकी डेकोरेशन लग रही थी। हालांकि अभी इफ्तार का टाइम हुआ नहीं था, थोड़ा सा वक्त था, तो बस हम लोग आ गए थे। हस्बैंड मेरे काफ़ी आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी। मैं ना ज़रा एंजॉय करती हुई चली थी। बड़े टाइम बाद ये मतलब मुझे मिला था सुकून का पल, समझ में सब चीज़ें देखती हुई ना ऊपर से मौसम भी बड़ा प्यारा सा हो रहा था। तो खैर मेरा वेट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने बिल्कुल अफ्तार का टाइम हो गया था फ्रेंड। फिर हमने क्या करा ना, हमने एक शवरमा ऑर्डर करा। हमने कहा चले एक शवरमा लेते हैं, दोनों हाफ हाफ खाएंगे, क्योंकि ये बोले कि तुम 2 ले लेती। मैंने कहा नहीं 2 क्यों लेना था, हमें तो काफ़ी सारी चीज़ें एंजॉय करनी है। तो ये इतना हंसे कहे तुम भी बाज नहीं आओगे। मैं कहा नहीं, आते दोनों टाइम बाद हम दोनों बाहर आए हैं कुछ खाने के लिए, स्पेशली खाने के लिए। तो मैंने कहा चले हम दोनों शवरमा, पहले हाफ हाफ हमने वो शवरमा एंजॉय करा। काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पर बैठ के इतना सुकून मिल रहा था ना, बहुत प्यारा लग रहा था। और कभी कभी ना इस तरीके का ना सुकून का क्वालिटी टाइम भी ना बिताना चाहिए, वरना मेरी तो लाइफ, सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, इतनी भागम भाग है ना, कुछ भी समझ में नहीं आता कि सब कुछ इतना भागम भाग में क्यों रहता है मेरी लाइफ में। मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना वक्त कम पड़ गया है, दिन छोटा पड़ गया है, काम ही मेरे माशाल्लाह ख़त्म नहीं होते भाई। तो खैर फिर हमने उसके बाद ना, फिर हम ऊपर चले गए थे फूड कोर्ट में। फिर हमने वहाँ पे फ़िश टिक्का ऑर्डर करा।
तो जी फिश टिक्का हमने खाया, मतलब बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हमने एंजॉय करी अल्हम्दुलिल्लाह। और अफ्तारी में बड़ा मज़ा आ रहा था और हमने इस तरीके से बाहर आज अफ्तारी करी। और ये जो मैंने साथ में लिए ना, ये दही के कबाब हैं। ये आप लोगों ने खाए हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी। और ये माहम को भी बहुत पसंद है। वही है ना, बच्चे तो हमेशा याद आते हैं, मतलब मैं कुछ भी ना करूँ ना बच्चों के बिना, मतलब माहम के बिना ना मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता। चलिए खैर फ्रेंड्स, अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझको दीजिए इजाज़त, मुझको दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग में फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।